जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर सुनील, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा को लेकर एक छोटा सा अपडेट है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की जो परीक्षा होगी, अब उसके लिए जो सेंटर होंगे वो अदर डिस्ट्रिक्ट में भी बनाए जाएंगे। अभी तक ऐसा होता था कि सारे जो परीक्षा होती थी कंप्लीट वो प्रयागराज में होती थी, किंतु अब लगता है कि महाकुंभ के चलते और फरवरी में परीक्षा आयोजित होनी है, तो इस परीक्षा के जो सेंटर्स हैं वो अन्य ज़िलों में भी बनाए जाएंगे। चलिए, एक छोटा सा अपडेट था। और एक दूसरी चीज़, जो फरवरी महीने में परीक्षा होगी इसकी संभावना हमने अपनी पोस्ट में 7 सितंबर को लिख दी थी। पहले उस पोस्ट पर चलते हैं, वहीं से सारी बात स्टार्ट की जाएगी। ये हमारा फेसबुक पर एक ग्रुप है, सिविल सर्विसेज गाइडेंस प्रोग्राम, और इसमें जब आप नीचे आएंगे तो 7 सितंबर को लिखी गई हमारी पोस्ट को आप देख सकते हैं। 7 सितंबर, ये देखिए, इसमें स्पष्ट लिखा गया है 7 सितंबर को विद डेट है कि असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 की परीक्षा कब हो सकती है, अधिकतम की कोई सीमा है। तो हमने लिखा है हाँ, मध्य 25 तक भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। अब आप देख लीजिए कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा उसको आयोग ने फरवरी महीने में रखा है, अप्रैल में नहीं रखा है। अप्रैल में रखने पर टीजीटी पीजीटी की परीक्षा मध्य जून तक कंप्लीट तो नहीं हो पाएगी, किंतु असिस्टेंट प्रोफेसर अवश्य कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरी चीज़ लिखी है कि न्यूनतम की कोई सीमा है, तो वहाँ दिसंबर प्रथम सप्ताह से पहले परीक्षा नहीं होगी। और जो पत्र वायरल हुए थे उन पत्रों में भी आयोग ने दिसंबर तीसरे सप्ताह से परीक्षा की बात कही थी। तो ये बात इंट्यूशन की होती है, ये बात एस्ट्रोलॉजी की होती है, ये बात दैवज्ञ की होती है। अच्छा, चलिए फिर एक ग्रुप और है जिसमें आप हमसे जुड़ सकते हैं, उसको हम दिखा देते हैं। ये हमारा जन्म कुंडली का ग्रुप है, इसमें आप जुड़ सकते हैं और इसमें हमारे द्वारा किए गए प्रेडिक्शन देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि मनुष्य कोई पशु नहीं है जो प्रारब्ध के अधीन अपना जीवन जिएगा। मनुष्य कोई पशु नहीं है कि जो प्रारब्ध के अधीन अपना जीवन जिएगा, किंतु अधिकांश मनुष्य पशु तुल्य ही होते हैं। क्यों? क्योंकि वो नेत्रहीन होते हैं। और नेत्र क्या होता है? ज्योतिष। इसलिए जो ज्योतिष है उसको वेदों का नेत्र कहा गया है। जिसकी दृष्टि प्रखर होगी वो चीज़ों को वास्तविक रूप में देख सकता है, समझ सकता है। जो अंधा होगा, जिसको मोतियाबिंद होगा, उसको भविष्य दिखाई नहीं पड़ता है और वो जैसा आता है वैसा ही अपने जीवन को जीता है। लेकिन जिसमें समझदारी होती है वो चीज़ों को बदलने का प्रयास करता है, और बदलने का प्रयास स्टार्ट होता है ज्योतिष से। एक कुशल दैवज्ञ जो उपचार बताता है, उनके माध्यम से जीवन में परिवर्तन आता है। ठीक वैसे जैसे ठंड पड़ती है और लोग गर्म कपड़ों का सहारा लेते हैं, लोग जो समझदार होते हैं वो अग्नि के संपर्क में आते हैं, ठंड भाग जाती है। जो ज्योतिष होता है, जो दैवज्ञ होता है, वो अग्नितुल्य होता है। उसके समीप अंधकार नहीं टिकता, उसके समीप ठंड नहीं टिकती है। तो हमारे पास जो त्रस्त पीड़ित लोग आए उनका प्रेडिक्शन हमने लिखा गया है ग्रुप में, विद डेट लिखा गया है, और आप उसमें जाएंगे, देख लेंगे, समझ जाएंगे कि ज्योतिष क्या चीज़ होती है। किंतु इसके समझने के लिए आपके भीतर भी थोड़ी बुद्धि और मेधा शक्ति होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि हम जो शब्द बोल रहे हैं, सेम शब्द बोल रहे हैं, उनके अर्थ आप सेम रूप में ग्रहण कर रहे होगे। जिसकी जैसी बुद्धि होती है, जिसकी जैसी मति होती है, वैसा ही शब्दों को ग्रहण करता है। जैसे कृष्ण अर्जुन को गीता बता रहे थे और उसी में धृतराष्ट्र दूर बैठ के संजय से पूछ रहा था, संजय ये क्या हुआ, संजय वो क्या हुआ। और संजय भी उतना नहीं समझ रहा है जितना अर्जुन समझ रहा है, और अर्जुन भी उतना नहीं समझ पा रहा है जितना कृष्ण समझाना चाहते हैं। और जब पूरी गीता समाप्ति की ओर आती है तब कृष्ण कहते हैं, ये देख मेरा विराट रूप। अगर कृष्ण विराट रूप नहीं दिखाते तो पूरी गीता उस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती जहां वो पहुंची। तो अंत में कृष्ण को भी अपना विराट रूप दिखाना पड़ा था कृष्ण अर्जुन के समक्ष। तो विराट रूप बहुत आवश्यक होता है। हनुमान जी ने भी माता जानकी के समक्ष अपना विराट रूप दिखाया था। तो इन चीज़ों को समझने के लिए थोड़ी बुद्धि होनी चाहिए, तभी आप समझ सकते हैं। तो चलिए प्रेडिक्शंस को एक नज़र में देख लेते हैं। ये हमारे द्वारा किए गए प्रेडिक्शन है। 17 अप्रैल 2021 को पोस्ट लिखी गई है कि जो चमत्कार खोजते हैं जिससे उन्हें ईश्वर पर विश्वास आए
वो हम ज्योतिष के माध्यम से दिखा देते हैं उनको। और ये नीचे आप पोस्ट पढ़ेंगे, इस पर चले जाएंगे, लिंक हम डाल देंगे कमेंट बॉक्स में इस पोस्ट का। तो देखिए गौरव शुक्ला को 2014 में बताया गया था, वो IRAS में हुआ उसका। दूसरा ये लड़का सौरभ अनीता है, सौरभ श्रीवास्तव, ये बड़ा परेशान था नौकरी लगेगी नहीं लगेगी। इसने हमसे पढ़ाई भी की PCS प्रीलिम 2018 के लिए, और हमने इसको कुंडली भी दिखाई, इसने दोनों काम किए और ये DSP हो गया। अब देखने के लिए तो DSP बहुत बड़ा पद है उनके लिए, लेकिन जो DSP बनाए उसके लिए पद बहुत छोटा है। आप इस बात को नहीं समझ पाएंगे जब तक आप किसी को DSP नहीं बना ले जाएंगे। जब एक बार आप किसी को DSP चयनित करा देंगे तो ये पद आपके लिए बहुत छोटा हो जाएगा, आपके लिए इस पद में कोई आकर्षण नहीं रहेगा। दूसरा लड़का अनुज मिश्रा है, ये प्राइमरी टीचर था, इसका भी DSP में हुआ। इसका सारा लिंक आपको मिलेगा। अनुराग कुमार त्रिपाठी, इनका आपको ज़रूर जानना चाहिए। इनको 2013 में बता दिया गया था कि 2020 तक कहीं सिलेक्शन नहीं होगा। इन्होंने खूब एग्ज़ाम दिए और अंत में वही हार थक के क्या होगा मेरा क्या होगा, अरे लखनऊ में आ जाऊँगा, वहीं चरणों में पड़ा रहूँगा, ये करूँगा वो करूँगा। लेकिन जो कहा गया था, जो कह दिया वो हो गया। 2020 में इनका PCSC DPO में चयन हो गया। एक शिवानी सिंह हैं, इनको संतान के लिए मना कर दिया गया था, हमने जो समय बताया उसी पर इनको संतान हुई। और एक कीर्ति मिश्रा असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, इनको शादी के लिए बताया था। इनके सारे लिंक आपको यहाँ मिल जाएंगे, अनुज मिश्रा का, सौरभ का, शिवानी का, अनुराग का, कीर्ति का। और फिर ये सौरभ का मैसेज कि आपकी कृपा से DSP की पोस्ट मिली है, जीवन में आगे भी मार्गदर्शन चाहिए होगा। यह अभी भी मार्गदर्शन मांग रहा है, DSP होने के बाद भी इसको चैन नहीं है। तो कहना ये है कि जो समझदार व्यक्ति होता है वो ज्योतिष की दैवज्ञ की महत्ता को समझता है। अब ज्योतिष वो नहीं है जो YouTube पर चल रही है, बाजार में मिल रही है, वो तो सब बिजनेस है। जो ज्योतिष होता है, दैवज्ञ होता है, वो धंधे से अलग होता है। हम इसका कोई बिजनेस नहीं करते, इसलिए हर किसी को प्रेडिक्शन नहीं करते। चाहे कोई दक्षिणा देने को तैयार रहे, जब तक पात्रता नहीं देखी जाएगी वो व्यक्ति भीतर से जुड़ेगा नहीं, और उसके कष्ट से मन के भीतर एक वेदना नहीं जागेगी। प्रेडिक्शन नहीं हो सकता। प्रेडिक्शन कोई कंप्यूटर नहीं होता कि आए, जन्म विवरण बताया, ₹10 दिया और प्रेडिक्शन करवा लिया, ऐसा नहीं होता है। जैसे आप इस रूप में समझ सकते हैं कि हनुमान जी थे, पर्वत को उखाड़ लाए, लेकिन संजीवनी बूटी की पहचान सुषेण ने की। तो दैवज्ञ सुषेण के समान होता है। हनुमान जी भी संजीवनी बूटी पहचानने में समर्थ नहीं है। तो जो बाजार के ज्योतिषी हैं, YouTube पर जो बैठे हुए हैं, वो पहाड़ उखाड़ रहे हैं, वो प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। आप हजारों किताबें पढ़ जाइए, प्रेडिक्शन नहीं कर पाएंगे। प्रेडिक्शन करने के लिए कुंडली में प्रेडिक्शन करने का योग होना चाहिए। जो दैवज्ञ होता है उसकी कुंडली में स्वयं श्रेष्ठ योग होने चाहिए। जैसे हमारा भद्र महापुरुष योग है, जन्म कुंडली में हमारा बुध उच्च का कन्या राशि में बैठा हुआ है, गुरु से दृष्ट है, बुद्धि विवेक दोनों का संगम, डॉक्टर सुनील। कहने का अर्थ ये है। और चंद्रमा और गुरु की परस्पर दृष्टि संबंध, गजकेशरी योग, सिंह जैसा पराक्रम, गज जैसा बल। और उसका प्रमाण भी हम, ऐसा नहीं है कि ज्योतिषी जो बोल रहा है आप उससे कहिए प्रमाण क्या है, आप कहते हैं आप गजकेशरी योग है आपका, प्रमाण क्या है? चलिए प्रमाण भी देख लीजिए। ये हमारी फेसबुक ID है, डॉक्टर सुनील। उत्तर प्रदेश 22वीं उत्तर प्रदेश सीनियर मुक्केबाजी प्रतियोगिता 94-95। सुनील ने लखनऊ विश्वविद्यालय इकाई से सीनियर मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भाग लेकर कांस्य पदक जीता। तो कहने का अर्थ ये है, 1994-95 में हम सीनियर वर्ग में आते ही नहीं थे, हम जूनियर वर्ग में थे उस समय। और कोच ने हमको ले जाकर इलाहाबाद में सीनियर मुक्केबाजी में पार्टिसिपेट करवा दिया। शाम को हमको पता चला कि ये तो सीनियर मुक्केबाजी हो रही है। हमने कोच से जाके कहा हम तो छोटे हैं अभी, और यहाँ ये लड़के बड़े बड़े हैं, कोई 22 साल का है, कोई 24 साल का है, ये आप हमको कहाँ ले आए हैं? अगर हम जूनियर वर्ग में खेलते तो एक अलग चीज़ होती, जो हमारा वर्ग है। तो कोच ने हमारी ओर देख के कहा कि तुम खेलो और जीतो नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि कोच ने हमको स्टेडियम में देख लिया था, हमारे दमखम को परख लिया था। तो हमने जो गजकेशरी योग की बात कही, सिंह जैसा पराक्रम, तो हमने भी कहा ठीक है, जब आपने कहा तो हम अवश्य खेलेंगे और एक मेडल अवश्य जीतेंगे। और उसी रात को 11 बजे हुआ था खेल, और जो खेल हुआ था बहुत खूनी खेल था।
लेकिन हमने उसमें एक मेडल जीता, ब्रॉन्ज मेडल। और ऐसा नहीं है कि हम आगे नहीं जीत सकते थे, लेकिन अगले वो जो लड़के के साथ हम खेले थे बाउट, उसमें वो पूरा खून से लथपथ हो गया था। उसको देख के हमारे मन में बड़ा वो हुआ कि एक मेडल के लिए किसी को इतना वो करना ठीक नहीं है, ये गेम ठीक नहीं है। और अगले दिन जो सिल्वर मेडल के लिए मैच था हमारा, हमने जाके रिंग में हाथ खड़ा कर दिया कि हमको नहीं खेलना है ऐसा खेल। और वो उस दिन से हमने बॉक्सिंग छोड़ दी। जो हमारा बचपन से सपना था वर्ल्ड हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन बनने का, वो उस टाइम हमने छोड़ दिया फिर उसको। तो गज केसरी योग, जो कुंडली में योग होते हैं वो दिखाई भी पड़ने चाहिए। योग कोई लिखे हुए शब्द नहीं होते कि किसी ने कहा गज केसरी योग है और दिखाई पड़ नहीं रहा किस चीज़ का गज केसरी है। भद्र महापुरुष योग है, दिखाई पड़ नहीं रहा किस चीज़ का है, तो भद्र महापुरुष हैं। गज केसरी योग है, स्पष्ट है, PhD हैं, बॉक्सर हैं। तो कहने का अर्थ ये DSP बनाते हैं, IAS बनाते हैं। अब जो लोग इन चीज़ों को नहीं समझ पाते कि नौकरी, उनको तो लेखपाल का पद बहुत बड़ा लगता है, लेकिन जो किसी को IAS बना दे, जो किसी को DSP बना दे, उसके लिए पद बहुत छोटे हो जाते हैं। उसके लिए इन पदों में कोई आकर्षण नहीं रहता। उसके लिए वो अपने लिए एक श्रेष्ठ पद चुनता है और उसके सामने सारे पद बौने हो जाते हैं। अब आगे कौन सा पद मिलेगा, क्या होगा, ये सब कुछ नहीं बता सकते हैं। सब कुछ बताने से उत्तेजना जाती रहती है और उत्तेजना में आनंद आता है। जीवन में उत्तेजना बनी रहनी चाहिए, सब कुछ नहीं बताना चाहिए। लेकिन ये जो लोग हैं रो पीट के, आंसू बहा बहा के आते हैं कि क्या होगा, भविष्य क्या होगा। अभी कल एक लड़के ने मैसेज किया था कि मैं मर जाऊंगा, मेरी कुंडली देख लीजिए। हमने कहा कुंडली देखने से मरने का क्या मतलब हुआ। तो ऐसे ही हैं ये जितने भी लोग आए थे संपर्क में, ये इनका बड़ा भारी जुड़ाव रहा था। सालों साल अनवरत पीछे लगना, पीछे जुड़ना, पीछे चलना, अनुसरण करना, तब जाके इनका प्रेडिक्शन किया गया था। प्रेडिक्शन ऐसे नहीं होता कि आप आए दक्षिणा दी और हमारा बता दो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और ये ज्योतिष है भी नहीं। जो एक दैवज्ञ होता है वो सबसे पहले जातक की पात्रता को देखता है, और जब ये जान लेता है कि हाँ जातक पात्र है, तभी हम उसका प्रेडिक्शन करते हैं, अन्यथा नहीं करते। भले ही हमारी दक्षिणा बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम हर किसी से दक्षिणा नहीं लेते। दक्षिणा इसलिए रखेगी ताकि भीड़ को रोका जा सके। और फिर जब हम देखते हैं जातक की आर्थिक स्थिति कैसी है, उस हिसाब से निःशुल्क परामर्श देते हैं। दक्षिणा भी लेते हैं अगर आर्थिक रूप से मजबूत जान पड़ता है, अन्यथा नहीं लेते हैं। तो चलिए, एक छोटा सा वीडियो था, अब आप अपनी पढ़ाई करिए। और हमको नहीं लगता असिस्टेंट प्रोफेसर के ऊपर कोई वीडियो बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर कोई बड़ी न्यूज आती है तो बता दी जाएगी। और आप हमसे जुड़ सकते हैं इसी जन्म कुंडली ग्रुप में। तो चलिए फिर इसी के साथ ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। और एक चीज़ की ये हमारी फेसबुक आईडी है, आप यहाँ मैसेज कर सकते हैं, देख सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और एक हमारा टेलीग्राम चैनल है असिस्टेंट प्रोफेसर को लेके, आप सर्च करेंगे UPESSC तो आपको मिल जाएगा, आप उस पर जुड़ सकते हैं। और जन्म कुंडली ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा, आपको विचार करके जोड़ लेंगे। और अपनी आईडी ब्लॉक मत रखिए। जब आप रिक्वेस्ट भेजते हैं कुंडली में, जन्म कुंडली ग्रुप में जुड़ने के लिए, आईडी आपकी ब्लॉक रहती है, तो हर किसी को ग्रुप में नहीं जोड़ा जा सकता है, क्योंकि भीड़ होती है। भीड़ का कोई धर्म नहीं होता। कोई भीड़ रूप में आएगा तो आप स्वयं अपना नुकसान करेंगे, आपको व्यक्तिगत रूप से ही जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए फिर इसी के साथ वीडियो को समाप्त किया जाए। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।